याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ की शादियों के रस्मों रिवाज बदल गए। आज अगर किसी को बेटा मिल गया तो ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो, गली कूचों में कहता फिरता है इतनी आसानी से उसकी शादी थोड़ी करूंगा, मेरा एक ही बेटा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसी की तो है, ये इतना बड़ा मकान उसी का तो है, मुझे ऐसे शादी नहीं करूंगा, बल्कि मुझको जहेज चाहिए, और वो भी जहेज कोई थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जहेज चाहिए। कभी मंगनी के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी गाड़ी के नाम पे कैश लिया जा रहा है। आज ये हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। तुम्हें पता है कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं, कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं। आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जिन्होंने इस्लाम मजहब को छोड़ करके गैरों का मजहब अपना लिया है। आए दिन अखबार में खबरें आती रहती हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे खबरें आती रहती हैं। इसकी दो वजह आज हमारे सामने आई। एक वजह तो ये है कि आज बच्चियों की शादी लेट बहुत होती जा रही है। आदमी सोचता है अभी मेरी बेटी हाई स्कूल कर रही है, अभी तो उसे इंटर करना बाकी है, अभी तो उसे एमए और बीए करना बाकी है, उम्र बढ़ती चली गई, उम्र 30 के पार हो गई। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, आज हमको भूख लगी है और खाना 2-3 दिन के बाद मिले तो बताओ भूख मिटाने के लिए आदमी चोरी करेगा कि नहीं करेगा। यही हाल है, आज हमारे यहाँ की शादियां लेट होती चली जा रही है, जिसकी वजह से आज हमारा मुआशरा बदनामी की दहलीज पे पहुंचता जा रहा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घरों के माहौल दुरुस्त हो जाए तो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत को अपनाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो उनके निकाह कर दो, निकाह करना तुम्हारा काम है और मालदार बनाना परवरदिगारे आलम का काम है। नारे तकबीर, तब से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान में फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम। तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, उनके निकाह कर दो। रब फरमाता है इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं दौलत नहीं, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में तुम निकाह करो, निकाह करना तुम्हारा काम है। आज माँ बाप क्या कहते हैं, अभी मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा थोड़ी हुआ है, जब खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर तब मैं उसका निकाह करूंगा। क्या वो दूसरे के पैरों से चल रहा है? इस पैरों पे खड़ा न होने की जो बात आपके जहन में आई है, इस दौरान अगर वो गुनाह करता रहा, माज़अल्लाह ज़िना का मुर्तकिब होता रहा, तो शरीयत कहती है लड़का लड़की बालिग हो गए और उनसे गुनाह सरजद हो गया, माज़अल्लाह ज़िना के मुर्तकिब हो गए, तो इसका गुनाह उन दोनों को तो मिलेगा ही, इसकी सज़ा उन दोनों को मिलेगी, उसके माँ बाप को भी इसकी सज़ा मिलेगी। कि तुमने अपने बच्चों की शादी वक्त पर क्यों नहीं की, तुमने अपने बच्चों की शादी टाइम पर क्यों नहीं की। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रूगर्दानी की, वो मुझसे नहीं। कि आज जब हम अपने बच्चों की शादी करने के लिए खड़े होते हैं तब हम ये नहीं पूछते कि लड़की कुरान शरीफ पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है। जब हम अपने बेटे की शादी करने खड़े होते हैं तब ये नहीं पूछते कि लड़की नमाज़े पंजगाना पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु ले अर्बइन ले मालेहा वले हसबेहा वले जमालेहा वले दीनहा फज़फर बिज़ाति दीन। नबी फरमाते हैं कि औरत से 4 वजह से निकाह किया जाता है, 4 चीजें औरत की देख करके इंसान निकाह करता है। नबी ने फरमाया
सबसे पहली बात नबी ने फरमाई ले मालेहा, औरत का या तो माल देख करके निकाह किया जाता है कि घराना बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा जहेज मिलेगा, बहुत ज्यादा कैश मिलेगा। आदमी या तो लड़की का माल देख करके निकाह करता है, नबी फरमाते हैं वले हसबेहा, या उसका खानदान देख करके निकाह करता है कि बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़े दबंग लोग हैं, उस परिवार से रिश्ता हो जाएगा तो मैं भी जो है दबंग बन जाऊंगा और लोग मेरी मदद के लिए पहुंच जाया करेंगे। या तो लड़की का खानदान देख करके निकाह करता है, नबी ने फरमाया वले जमालेहा, या लड़की की खूबसूरती को देख करके निकाह करता है, उसके हुस्नो जमाल को देख करके निकाह करता है। तीन चीजें नबी ने फरमाई। चौथी चीज नबी फरमाते हैं वले दीनेहा, या लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करता है, उसकी परहेजगारी को देख करके निकाह करता है। गुंबदे खजरा से आज भी आवाज आ रही है कि ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत को मत देखना, उसके खानदान को मत देखना, उसके हुस्नो जमाल को मत देखना। नबी फरमाते हैं फज फर बेजाते दीन, जब तुम निकाह करो तो लड़की की दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। क्यों? इसलिए कि माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। ये हुस्नो जमाल चंद सालों के बाद में हुस्न जो है वो खत्म होने लगता है, लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है कि जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। और माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमको निकाह करना है अपने बच्चों का तो दीनदार लड़की को तलाश करना है, परहेजगार लड़की को तलाश करना है। लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। जब दीनदार लड़की के कदम तुम्हारे घर में आएंगे, अगरचे वो गरीब होगी, साथ में जहेज ना लाए, लेकिन जब उसके कदमों की बरकत घर के अंदर ऐसी होगी कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी, तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना कि लिखा है मुकद्दर में। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। अब चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होकर के ले लो। तो बात निकाह की चल रही थी। नबी फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा, नबी फरमाते वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। हजरात, आज हमारे यहाँ के निकाह के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ के निकाह के रिवाज बदल गए। आज हमारे यहाँ के निकाह का तरीका क्या है? जब हम अपने बच्चों की शादी करने के लिए खड़े होते हैं तो आदमी पहले जो बीच में जो होता है ना, जो रिश्ता लगाने वाला होता है, उसको कई नामों से पुकारा जाता है। कहीं बिचपई कहा जाता है, कहीं बिचौलिया कहा जाता है, और बिहार इलाके में चले जाएंगे आप किशनगंज बिहार की तरफ तो एजेंट कहा जाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो जो बीच वाला है ना, जब रिश्ता तय कराता है तो अगर दूसरे की जमीन है ना, वो भी लड़के ही की बता देता है कि यहाँ से जहाँ तक नजर जा रही है सारी जमीन लड़के की है। बाद में पता चलता है तो फिर आदमी खून के आंसू रोता है। फिर उस बिचौलिया को भी बुलाया जाता है तो वो कहता है मुझे पता थोड़ी था, मुझे जैसा बताया गया वैसा मैंने तुमको बता दिया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। जब बच्चों की शादी करने के लिए खड़े हो
तो जो नबी ने फरमाया है कि दीनदार लड़की को तलाश करो। आज एक साहब हमारे पास आए, कहने लगे कि मौलाना साहब फला घर में अपनी बेटी का रिश्ता करने जा रहा हूँ। हमने कहा क्या घर बार देख लिया है? क्या वो उस घर के लोग शरीयत पे चलते हैं? क्या उस घर के लोग नमाज पढ़ते हैं? क्या उस घर के लोग जो हैं वो मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करते हैं? कहता है मौलाना ये सारी बातें पुरानी हो गई। लड़के का घर देखो कैसा आलीशान बना हुआ है, और लड़के का कारोबार देखो कितना अच्छा कारोबार चल रहा है। नहीं मानी बात, चंद सालों के बाद में आए और आकर के रोते हुए कहते हैं मौलाना साहब कोई ऐसा तावीज दे दो जिसकी वजह से मेरी बेटी का घर बस जाए। हमने कहा बात क्या है? कहा मेरी बेटी को समझता नहीं है, मेरी बेटी के हक अदा नहीं करता है। हमने कहा अब इसमें तावीज क्या करेगा? हमने तुमको पहले ही समझाया था। हमने कहा कि तुम पहले देख लो कि वो जिस लड़के के साथ बेटी का निकाह करने जा रहे हो वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, शरीयत पे चलता है या नहीं चलता है। अरे मजहब इस्लाम पे चलना ये अल्लाह और उसके रसूल का हक है। जिसकी नजरों में अल्लाह और उसके रसूल के हक की अहमियत नहीं है वो तुम्हारी बच्ची का हक या खाक अदा करेगा। इसलिए जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, जरदार देखकर ना जमींदार देखकर रिश्ता करो, नबी का वफादार देखकर। ऐ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का वफादार देख करके करो। लड़का नमाज पढ़ने वाला है, अगरचे गरीब है, निकाह करना तुम्हारा काम है। लड़के का अकीदा देखो, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक है। अगरचे वो गरीब है उसके साथ बेटी का निकाह कर दो। अकीदा देखना तुम्हारा काम है, मालो दौलत देना परवरदिगारे आलम का काम है, परवरदिगारे आलम का काम है। या अब मैं आपको बताऊं, नबी के प्यारे सहाबी हैं, नाम है उनका हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में आए, रंग गोरा नहीं सांवले रंग के थे, खानदान कोई बड़ा नहीं। नबी के सहाबी हैं, आए हुजूर की बारगाह में, नबी को वुजू करा रहे थे। नबी ने फरमाया ऐ जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं गरीब आदमी, मेरा कोई खानदान बड़ा नहीं है, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? नबी ने फिर फरमाया जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? फिर अर्ज किया आका कौन मुझे अपनी बेटी देगा? नबी करीम ने फिर फरमाया जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन मेरे साथ में अपनी बेटी का निकाह करेगा? मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुलैबीब फला अंसारी कबीले में चले जाओ और फला सहाबी के मकान पे जाकर के कहना कि रसूलुल्लाह ने उनको सलाम कहा है, रसूलुल्लाह ने उनको सलाम कहा है, और उनसे कहना कि वो अपनी इकलौती लड़की का निकाह तुम्हारे साथ कर देगा। हजरत जुलैबीब खुशी खुशी आए, सहाबी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? बाहर से कहा अना जुलैबीब, मेरा नाम जुलैबीब है। कहा हम नहीं जानते तुमको। कहा कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह से आया हूँ। जब इतना सुना दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला तो हजरत जुलैबीब से कहा बताओ क्या बात है? हजरत जुलैबीब ने कहा अल्लाह के रसूल ने तुमको सलाम कहा है। जब इतना सुनना था घर में खुशी की इंतहा ना रही। अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिस रसूल को सलाम करे, संगो शजर जिस रसूल को सलाम करे, दरख्तो हजर जिस रसूल को सलाम करे। आला हजरत फरमाते हैं संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तरजुबान दरख्तो हजर की है। अल्लाह अकबर, वो कायनात का रसूल जिसको का सारी कायनात सलाम कर रही है, वो अल्लाह का रसूल अंसारी सहाबी को सलाम भिजवा रहा है कि जाओ और उनसे कहना कि अल्लाह के रसूल ने उनको सलाम कहा है। घर वालों की खुशी की इंतहा ना रही, घर वाले खुशी से मचल रहे हैं, घर वाले खुशी से झूम रहे हैं। फरमाया और कुछ कहा है? कहा हाँ रसूलुल्लाह ने आगे जो फरमाया है वो भी सुन लो। कहा क्या फरमाया है अल्लाह के रसूल ने? कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम अपनी इकलौती लड़की का
निकाह मेरे साथ कर दो। इतना सुनना था। सहाबी ने कहा थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपनी बीवी से मशवरा करके आता हूं, क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं पहले अपनी बीवी से बात करता हूं। जब सहाबी अंदर गए और अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, ये सहाबी जो आए हैं अल्लाह के रसूल ने इनको भेजा है, ऐ मेरी शरीके हयात, हमारी बेटी के निकाह के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि हम अपनी बेटी का निकाह इनके साथ कर दें। हजरत जुलैबीब बैठे हुए हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उधर उनकी बीवी ने सहाबी से कहा, ना ना, मैं अपनी बेटी का निकाह इनके साथ नहीं करूंगी, मेरी बेटी की खूबसूरती देखो और जरा इनको देखो। अल्लाह अकबर इतना कहा तो सहाबी चलने वाले थे, पर्दे की आड़ से आवाज आती है, ए मेरे अब्बा जरा रुक जाइएगा, ए मेरे वालिद जरा रुक जाइएगा, आप आने वाले को देख रहे हो, आप भेजने वाले को देखो। अरे आने वाले को मत देखो, बल्कि भेजने वाले को देखो। आने वाला अगरचे काला है, आने वाला अगरचे सौला है, भेजने वाला तो नूर वाला है, आने वाला है और भेजने वाला तो वो है जिस पर हुस्न यूसुफ कुर्बान है। आने वाला अगरचे सौला है, भेजने वाला तो वो है कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लड़की कहती है, ऐ मेरे अब्बा आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। आने वाला अगरचे सौला है, भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है, भेजने वाला तो नूरुन अला नूर है, भेजने वाला तो वो है जिस पर हुस्न यूसुफ कुर्बान है। एक शायर ने कहा था, वो उनका फक्र के रश्काए खुद सुलेमा को, वो उनका फक्र के रश्काए खुद सुलेमा को, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो लड़की कहती है, ए मेरे वालिद आप आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। सहाबी का रिश्ता तय हो जाता है। अल्लाह अकबर। वो लड़की कहती है, ए मेरे वालिद आप मेरा निकाह इनके साथ कर दीजिए। उसके बाद अगर मदीने की किसी लड़की ने मुझे ये ताना दिया कि तेरा शौहर काला है, तेरा शौहर सौला है, तो मैं फख्र से कह दूंगी, ए मदीने की कन्याओं सुनो, ए मदीने की दोशीजाओं सुनो, ए मदीने की लड़कियों सुनो, अरे तुम्हारे शौहर वो है जिनको तुम्हारे माँ बाप ने पसंद किया है, और मेरा शौहर वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने पसंद किया है। वो हंसी जो फितने उठा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वो है सहाबी हजरत जुलैबीब। जब उनका निकाह तय हो जाता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका निकाह पढ़ा दिया, सहाबी खुशी खुशी घर चले गए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था कि कोई घर से अमीर नहीं थे हजरत जुलैबीब, मामूली थे घर से, दौलत नहीं थी घर में, पैसा नहीं था घर में, लेकिन निकाह की बरकत देखिए, निकाह की बरकत देखिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उनका निकाह पढ़ाया। हजरत जुलैबीब चंद दिनों के बाद में इतने अमीर हो जाते हैं, इतने अमीर हो जाते हैं कि मदीने शरीफ के अमीर परिवारों में हजरत जुलैबीब के घर का भी नाम आता है। और देखो तारीख उठा करके हजरत जुलैबीब के कानों में आवाज आती है कि जंग के लिए चलना है। आप जंग के लिए पहुंच गए। अल्लाह की शान और कुदरत देखिएगा, मुसलमानों को जंग में कामयाबी मिली। हजरत जुलैबीब उसी जंग में शहीद हो जाते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या सब लोग जमा हो गए? सहाबा अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह,
फरमाया कोई छूटा तो नहीं है? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फला फला को हम नहीं पा रहे हैं। जिस्म को तलाश किया गया, उनके जिस्म मिल गए। हजरत जुलैबीब के लिए नबी फरमाते हैं मैं जुलैबीब को नहीं पा रहा हूं, जुलैबीब कहां है? तो 7 काफिरों के जिस्म उनके ऊपर थे और वो नीचे थे। अल्लाह अकबर, जब उनको हटाया तब हजरत जुलैबीब का जिस्म निकला। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया इन्होंने 7 काफिरों को जहन्नम में पहुंचाने के बाद में जामे शहादत नोश किया है। वो हजरत जुलैबीब है। उनकी किस्मत का कोई जवाब नहीं, उनकी शान का कोई जवाब नहीं, उनके मर्तबे का कोई जवाब नहीं। मदीने वाले मुस्तफा ने उनको अपने दस्ते मुबारक में खुद उठाया, किसी का सहारा नहीं लिया। उनको अपने दस्ते मुबारक में उठा करके लाए और सीने से लगा करके लाए और नबी फरमाते हैं जुलैबीब मुझसे है और मैं जुलैबीब से हूं। नबी ने खुद अपने दस्ते मुबारक से हजरत जुलैबीब को कब्र के अंदर उतारा। अल्लाह अकबर, वो हजरत जुलैबीब है। इतनी बड़ी शान कैसे मिली, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली, इतनी बड़ी रिफात कैसे मिली, इतना बड़ा मकाम सुरैया कैसे हासिल हुआ? तो तुम्हें मेरे इमाम की जुबान में कहना पड़ेगा कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं ये इश्क रसूल है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की और फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। वो है हजरत जुलैबीब। निकाह किया, अल्लाह ताला ने गनी कर दिया। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, अगर वो गरीब हैं। इन यकूनु फुकरा, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं। अल्लाह फरमाता अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इसी आयत करीमा की तफसीर करते हुए फरमाते हैं निकाह करना तुम्हारा काम है और मालदार करने का वादा अल्लाह ने फरमाया है, मालदार करना परवरदिगार आलम का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक इंसान तन्हा होता है, बेफिक्र होता है। आप देख लीजिएगा, लड़का जब तक कुंवारा रहता है उसे कोई फिक्र नहीं होती, जहां गाड़ी उठाई वहां चला गया, माँ बाप फोन करते रहे, उसे कोई परवाह नहीं। और जब शादी हो जाती है फिर वो ऐसे बेपरवाही के साथ नहीं फिरता। शादी, निकाह जब तक नहीं होता है इंसान को उसकी किस्मत का रिस्क मिलता है। तन्हा है आदमी तो अल्लाह उसको उसकी किस्मत का रिस्क देता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो बीबी के नसीब का रिस्क भी उसको मिलता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला बच्चों के नसीब का रिस्क भी उसको अता फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सोच अपने जहन से निकाल देना कि अभी बच्चे की जॉब नहीं लगी है, नौकरी नहीं लगी है, अभी मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। जब तक नौकरी नहीं लग जाती, क्या पता आने वाली दुल्हन के कदमों की बरकत से अल्लाह ताला नौकरी लगा दे, आने वाले बच्चों के नसीब से अल्लाह ताला इतनी दौलत अता फरमा दे कि ऐसी नौकरियां रखी रह जाए, ऐसा कारोबार जम जाए उसका कि परवरदिगार आलम इतनी बरकतें अता फरमाए कि नस्लें खाएं तब भी वो बरकत खत्म ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़का लड़की जैसे ही बालिग हो फौरन उनका निकाह कर देना चाहिए। आज ये तरीका हमारे यहाँ से रुखसत होता जा रहा है, शादियाँ बहुत लेट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आज हमारी मुस्लिम बेटियाँ इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। दूसरी वजह जो हमारे सामने आई उसकी एक वजह तो ये है कि शादी लेट हो रही है, दूसरी वजह यह है कि ये जहेज की जो लानत चल रही है ना,
कि मुझे इतना जहेज चाहिए, उतना जहेज चाहिए, जिसके घर में 3-3 बेटियां हों, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती। कहाँ से मैं इतना जहेज इकट्ठा करूं, कहाँ से मैं इतने पैसे लेकर के आऊं कि मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकूं। एक वो जमाना जाहिलियत था जिसमें जब बेटी पैदा होती थी तो बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जमीन में गाड़ देता था, इस वजह से कि बेटियों को मनहूस समझ करके कि कोई मुझे बेटी का बाप न कहे। पैगंबर इस्लाम ने बेटी को, अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा के फरमाया था, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? जिन घर से राजी है खुदा उनके यहाँ होती है। जिंदाबाद। जिस घर में सबसे पहले बेटी जन्म लेती है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और जिस घर में बेटी या बहन ना हो, उस घर में आप घुस करके देख लेना, उस घर के अंदर जो है वो मुकम्मल बरकत नजर नहीं आती। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं। जिंदाबाद। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। एक वो दौर था जिस दौर में बाप अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था, और आज का दौर है कि अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए तो वो अपने चेहरे, उसके चेहरे पे 12 बजने लगते हैं, चेहरा मुरझा जाता है, और दादा दादी का चेहरा पहले मुरझा जाता है। हमने पूछा वजह, कहा कि अब कहां से इसकी परवरिश करेंगे, कहां से इसके लिए जहेज जमा करेंगे, कहां से इसके लिए अब इतना कैश इकट्ठा करेंगे। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा ने इस जहेज की लानत के दरवाजे को वहीं पर बंद कर दिया था। काश हम नबी की सुन्नतों को अपनाते, काश हम नबी के बताए हुए तरीके पे चलते, काश हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलते। आज भी बेटियों को जो है जहमत समझा जा रहा है, आज भी बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यखलुकु मा यशा, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। पता चला बेटी अल्लाह देता है, बेटा अल्लाह देता है, बेटे और बेटियां दोनों अल्लाह देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। इस आयत करीमा में सबसे पहले अल्लाह ने लड़के का जिक्र नहीं किया है, बल्कि लड़की का जिक्र किया है। जिस घर में पहले लड़की जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं, सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो, और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा पैगाम। जिंदाबाद। बेटियों का नसीबा बुलंद होता है, बेटियों का मुकद्दर बुलंद होता है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम हजरत जुन्नून मिस्री है। इनके लिए 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा, आप उस दस्तरख्वान से खाना खाते रहे। 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान आता रहा। एक दिन दिल में ये ख्याल आया कि मैं अल्लाह का वली हूँ, इसलिए ये खाना मुझको मेरी वजह से आता है। प्यारे मुसलमानों, रोशन नगर वालों, जब 10 साल के बाद उनकी बेटी का इंतकाल हुआ तो आसमान से दस्तरख्वान आना बंद हो गया, आसमान से वो खाना आना बंद हो गया। तब अल्लाह के वली बेटी के जनाजे के सरहाने बैठ करके सर पकड़ के रो के कह रहे थे, ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं आता था, बल्कि मुझको मेरी बेटी के नसीब से मिला करता था। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, घरों में जो आज बरकतें हैं ये तुम्हारी बच्चियों के नसीब से हैं, तुम्हारी बहनों के नसीब से
से है, तुम्हारी औलाद के नसीब से है, इसलिए बेटियों को जहमत न समझा करो। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा के फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वही मक्का है जिसमें बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। उन मक्के वालों के सामने नबी ने पैगाम दिया, जिसके घर में 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, उनकी दीनी माहौल में परवरिश करे और उनको दीनी तालीम सिखाए और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। मैं मिसाल के तौर पे, समझाने के तौर पे आपको बोल रहा हूं। मेरी उंगलियां इस लायक कहां कि मैं मिसाल दे सकूं। नबी के कदमों की खाक के ऊपर मेरी जान कुर्बान हो, लेकिन आपको तकरीब फहम के लिए बता रहा हूं इन 2 उंगलियों में कितना फासला है। नबी फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, उनकी दीनी माहौल में परवरिश करे और उनको दीनी तालीम सिखाए और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। एक सहाबी खड़े हो गए, आका जिसके घर में 2 बेटियां हो 2 बहनें हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसके घर में 2 बेटियां हो या 2 बहनें हो और वो उनको दीनी तालीम सिखाए, दीनी माहौल में उनकी परवरिश करे और उनका अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। एक सहाबी खड़े हो गए, आका जिसकी 1 बेटी या 1 बहन हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो या 1 बहन हो और वो उसकी दीनी माहौल में परवरिश करे और उसको दीनी तालीम सिखाए और अच्छे घर में उसका निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये बेटियों से मोहब्बत का सबक किसने दिया? ये बेटियों से प्यार का सबक किसने दिया? ये मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। मेरे आका फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां या 3 बहनें हो, वो अपनी बेटी और बहनों की परवरिश दीनी माहौल में करे और दीनी तालीम उनको सिखाए और अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। औरत के 3 रूप होते हैं, बेटी, बीबी, माँ, लेकिन आप देखिए, शान देखिए, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया, इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत दी, इस्लाम ने औरत को क्या वकार दिया। जब वो बेटी होती है तो माँ बाप के लिए रहमत होती है और जब माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, जब वो दुल्हन बन जाती है, तो जैसे ही उसका कदम घर से बाहर निकलता है, अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नती बना देता है, उसके माँ बाप को जन्नती बना देता है। और जब तो शौहर के घर में पहुंचती है तो शौहर के लिए खैर और बरकत का जरिया बन जाती है और जब माँ बन जाती है तो अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मकाम मिला औरत को, क्या शान मिली औरत को, क्या इज्जत मिली औरत को। ये इज्जत किसने दी है? ये मजहब इस्लाम ने दी है। ये शान किसने दी है? मजहब इस्लाम ने दी है। ये वकार किसने दिया है? मजहब इस्लाम ने दिया है। जब वो बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत, जब उसकी शादी हो जाए तो माँ बाप को जन्नती बना के जाती है, जब शौहर के घर में पहुंचती है तो शौहर के लिए खैर बरकत का जरिया, और जब वो माँ बन जाती है अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। ये मकाम मिला एक औरत को। आओ जरा देखो तारीख उठा करके, आज मैं एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत है गरीबों से, कितना प्यार है गरीबों से। आज इस उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज इस उम्मत के नौजवान फिल्मों में मस्त हो गए, आज इस उम्मत के नौजवान IPL में मस्त हो गए। ये भूल गए मदीने वाले मुस्तफ़ा का पैगाम क्या है, ये भूल गए मेरे नबी की शरीयत क्या है, ये भूल गए नबी का हुक्म क्या है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, तुम हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हो। कहीं ऐसा ना हो फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और कानों में ब्लूटूथ लगा करके और कानों में ईयरफोन लगा करके गलियों में गाने सुनने वालों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अपनी आंखें पाकीज़ा बना लो, अपने चेहरे पाकीज़ा बना लो, अपने जिस्म को पाकीज़ा बना लो और अपनी रूह को पाकीज़ा बना लो। इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे एक ज्वारी का जना
जनाजा नहीं है, एक शराबी का जनाजा नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के आशिक का जनाजा है, नबी के गुलाम का जनाजा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो इमाम साहब कहेंगे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नेक बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, किसी का दिल दुखा के मत जाना।